बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह यरमानी रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पेपर इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टडी करना है। इसमें हमने पेपर मेकिंग और पल्प मेकिंग को स्टडी करना है। और सबसे पहले हम पल्प मेकिंग के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद पेपर मेकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। और पल्प जो हमने प्रिपेयर करना है, एक मेथड जिसे हम NSSC कहते हैं, नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। इसके ज़रिए हमने क्या करना है, पल्प प्रिपेयर करना है। इस प्रोसेस की कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले, वी यूटिलाइज सोडियम सल्फाइड कुकिंग लिकर। हम यहाँ पर सोडियम सल्फाइड को एज अ कुकिंग लिकर के तौर पर यूटिलाइज करते हैं। बफर विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिक एसिड। अब पल्प बनाने के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हम यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड क्या करते हैं, बहुत सारे एसिडिक एसिडिक कंपोनेंट रिलीज करते हैं, और उन एसिडिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये केमिकल अपने कुकिंग मटेरियल या कुकिंग लिकर के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक हो गया। हम सोडियम सल्फाइड एज अ कुकिंग लिकर ऐड करते हैं, फिर इसको हम बफर करते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि ऑर्गेनिक एसिड से हो निकलने वाले जो एसिडिक कंपोनेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसके बाद इसमें हमने नॉन वुडी रॉ मटेरियल जो हमने यूज करना है, ठीक है, वो व्हीट स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है, बगासा है, कॉटन लिंटर है, रैग्स है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास व्हीट स्ट्रा है, आपको पता है कि ये गंदम की जो डंडी होती है या उसका भूसा होता है या तुड़ी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पेपर पल्प बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जो चावलों की पराली होती है, राइस स्ट्रा। इसी तरह बगासा कहते हैं गन्ने के छिलके को। कॉटन लिंटर, जो कॉटन को साफ करके हमारे पास लास्ट में उसके पार्टिकल्स होते हैं, दिस कॉटन लिंटर। और रैग्स कहते हैं पुराने कपड़ों को। ठीक है, इन तमाम मटेरियल को हमने क्या करना है, एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करना है। फर्दर जो है एसेंशियल स्टेप्स ऑफ NSSC, मतलब नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस के कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे टॉपिक के अंदर 10 स्टेप्स हैं, तो हम आज उनको स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है, कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो आपने रॉ मटेरियल लिया है उसको आपने कट करना है। नॉन वुडी रॉ मटेरियल, हमारे पास जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल है, ये पहले से ही प्री कट स्टेट में आता है। मतलब जैसे हमारे पास वी स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है, बगासा है। ठीक है, ये पहले से ही क्या कहते हैं इसको, ये कटा हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। इसको वैसे के वैसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, इट प्रोसेस एज सच। मतलब हमारे पास नॉन वुडी रॉ मटेरियल पहले से ही प्री कट स्टेट में होता है, और उसको ऐसे ही प्रोसेस कर दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। लेकिन जो वुडी रॉ मटेरियल होते हैं, उसके बिग लॉग्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े शातीर होते हैं, बड़े बड़े लकड़े होते हैं। ठीक है, उनको स्मॉल चिप्स के अंदर क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और ताकि उनसे सेलुलोज सेपरेट किया जाए और पेपर या पल्प बनाने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें से हम एयर को ब्लोन करते हैं, एयर उसमें से पास कराते हैं, ताकि अनवांटेड पार्टिकल जो है ना वो वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर। और हमारे पास जो है फर्दर हम जो है, जब उसमें से अनवांटेड पार्टिकल जो रिमूव हो जाएंगे, तो हम उससे इजीली जो है वो पल्प वगैरह जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है वेट क्लीनिंग करते हैं। वेट क्लीनिंग से अगर कोई पार्टिकल पिछले प्रोसेस से बच गया है, कोई डस्ट पार्टिकल पिछले प्रोसेस में बच गया है, तो वेट क्लीनिंग के जरिए हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। वेट क्लीनिंग रिमूव द रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल। वेट क्लीनिंग क्या करती है, जो रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। और उसके बाद द सॉल्युबल मटेरियल आर गेट डिजॉल्व इन द वाटर। जो उसके अंदर सॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होके उनको भी क्या कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। मतलब यहाँ से हम दो काम लेते हैं, एक तो डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं, और दूसरा सॉल्युबल मटेरियल भी हम यहाँ से वाटर के अंदर डिजॉल्व करके उसको यहाँ से रिमूव करने में जो। के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। हम स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, वो स्क्रीनिंग
इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल, जो पल्प मेकिंग के प्रोसेस में जो है मुश्किल करेंगे या ट्रबल करेंगे, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड टू रिमूव ओवर साइज ट्रबल सम अनवांटेड पार्टिकल, मतलब ओवर साइज ट्रबल सम पार्टिकल जो होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि वो पल्प मेकिंग के प्रोसेस में कोई मुश्किल ना खड़ी कर दें। स्क्रीनिंग हम दो तरह से करते हैं, एक मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं और दूसरा सेंट्रिक क्लीनर के जरिए स्क्रीनिंग करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करता है, ये इट रिमूव द आयरन पीसेस लाइक नेल्स बोल्ट। ये क्या करता है, हमारे पास हमारे रॉ मटेरियल में से अगर कोई नेल्स या बोल्ट्स या कील वगैरह या लोहे के पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसको स्क्रीन करके रिमूव करने में हेल्प करता है। और सेंट्रिक क्लीनर जो है, ये ऐसा स्क्रीनर है जो हमारे पास रॉ मटेरियल में से बड़े बड़े स्टोन्स को रिमूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और यहाँ पर हम स्क्रीनिंग के लिए हम चेस्ट स्क्रीन यूज करते हैं। और ये चेस्ट स्क्रीन जो है, ये वाइब्रेटरी भी हो सकती है और सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकती है। मतलब ये हमारे पास जो है वाइब्रेशन के थ्रू क्या करती है, इन पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को वेट सिलोज में भेज देते हैं। वेट सिलोज एक ऐसा टैंक होता है जिसमें हम अपना रॉ मटेरियल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वेट स्लो से ये हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल जाता है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर जो है उसका काम होता है डाइजेशन करना। और इसकी कुछ मेन बातें हैं वो आपने याद रखनी है कि इट इज़ अ मेन यूनिट ऑफ द प्रोसेस। ये पल्प मेकिंग का मेन यूनिट है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है, डायामीटर इसका 2 मीटर होता है। और ये बना होता है स्टील से और राट आयरन से। और फर्दर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल के डाइजेशन का, ये पल्प मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो डाइजेस्टर के अंदर जो है वो परफॉर्म होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पल्प मेकिंग का प्रोसेस जो है कैसे परफॉर्म होगा फर्दर। अब डाइजेस्टर के अंदर जब हम डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो तरह का होता है, एक बैच होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। बैच वो होता है जो वक्फे वक्फे से होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस वो होता है जो लगातार हम परफॉर्म करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बैच प्रोसेस जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, द रॉ मटेरियल इंटर इन द डाइजेस्टर। हमने क्या किया, अपना पिछले प्रोसेस से जो रॉ मटेरियल हमें हासिल हुआ है उसको हम डाइजेस्टर में इंटर कर देंगे। एंड स्टीम इज इंट्रोड्यूस एट द बॉटम। हम अपने रॉ मटेरियल को स्टीम प्रोवाइड करेंगे बॉटम में से। एंड अ लिक्कर कंटेनिंग सोडियम सल्फाइड इज इंजेक्टेड simultaneously टू कवर द रॉ मटेरियल। ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने अपना पहले रॉ मटेरियल डाइजेस्टर में डाला, नीचे से हमने क्या की, उसको स्टीम प्रोवाइड की। और ऊपर से हमने क्या किया, इसके अंदर सोडियम सल्फाइड जो है वो केमिकल इंजेक्ट किया। उसके बाद सोडियम सल्फाइड इज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेंटेन द पीएच 7 to 9। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट जो है ये ऐसे बफर हैं जो क्या करते हैं, पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और वो कितनी पीएच होती है, 7 से लेकर 9 तक। फिर से हमने इसको कि हमने अपना रॉ मटेरियल डाइजेस्टर में फिल कर दिया, नीचे से हमने उसको स्टीम प्रोवाइड करी, ऊपर से हमने क्या किया, उसमें सोडियम सल्फाइड डाल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि इस हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो एसिडिक कंपोनेंट पैदा करते हैं, उनको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर बफर ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो पीएच को मेंटेन करते हैं 7 से लेकर 9 तक। उसके बाद हमारे पास जो है डाइजेस्ट उसके बाद हमारे पास जो डाइजेस्टर जो होता है वो रिवॉल्व करता है 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इतना रिवॉल्व करता है। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 160 से लेकर 180 सेल्सियस तक होता है। और इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। और 45 मिनट के बाद ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करके जो है खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो डाइजेस्टर से हमारे पास मटेरियल हासिल होता है, डेट मटेरियल इज कॉल्ड टू कुक्ड मटेरियल। इस कुक्ड मटेरियल को हवा के जरिए ब्लोन करके
बलून टैंक में भर दिया जाता है और फिर उसको पंप करके हमारे पास जो है सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन के अंदर भर दिया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन क्या करती है, इसको सेपरेट करती है। जो कुक्ड मटेरियल होता है उसको अलहदा कर लेती है, और जो अनकुक्ड मटेरियल होता है उसको दोबारा डाइजेस्टर के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि उसको दोबारा कुक्ड बनाया जाए। कुक्ड मटेरियल को आगे भेज दिया जाएगा, और अनकुक्ड मटेरियल जो है वो दोबारा पिछले पिछले डाइजेस्ट प्रोसेस में डाइजेस्टर की तरफ भेज दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा कुक्ड हो जाए। अब हमारा जो पल्प है, ये कुक्ड मटेरियल जो है द पल्प है, इसको प्रिपेयर कर लिया जाए। प्रिपेयर कर लिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। दिस कुक्ड मटेरियल इज वॉश थ्रोली विद वाटर। ठीक है, इसको हम वाटर के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे। फिर उसके बाद यूजिंग 80 मैश सीव, एक छलनी होती है, ठीक है, जिसका हमारे पास जो है पोर साइज बहुत छोटा होता है। ये 80 जो है इसके पोर साइज को शो कर रहा है। और ये क्या करेगा, ये ये छलनी क्या करेगी, इसमें से जो ब्लैक लिकर है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को आपके साथ डिस्कस करूं तो आप गौर से सुने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल जो है वो डाइजेस्टर के अंदर भरेंगे, फिर उसके अंदर सोडियम सल्फाइड डालेंगे और नीचे से आप स्टीम पास करेंगे। उसके बाद आप जो है पीएच मेंटेन करने के लिए आप उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और वो pH 7 से लेकर 9 तक मेंटेन करेंगे। ये डाइजेस्टर जो है वो 2.5 रेवोल्यूशन पर मिनट के लिहाज से घूमता है, और इसका टेम्परेचर 160 से लेकर 180 सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने में तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, और ये प्रोसेस 45 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो डाइजेस्टर खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है, जो हमारे पास डाइजेस्टर मटेरियल को डाइजेस्ट करके कुक्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। जी, ये कुक्ड मटेरियल जो है इसको हम बलून टैंक में भेज देते हैं। उसके बाद उसको पंप करके हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन में भेजेंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है जो क्या करेगी, कुक्ड मटेरियल और अनकुक्ड मटेरियल को सेपरेट करेगी। अनकुक्ड मटेरियल को वो डाइजेस्टर में भेज देगी, और कुक्ड मटेरियल को फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देगी। ये जो कुक्ड मटेरियल आपको हासिल हुआ है, इसी को हम पल्प कहते हैं। ये नर्म तरह का गोदा होता है, जिस तरह आम के अंदर नहीं होता उस तरह का ये पल्प होता है। और इसको हम हवा वाटर के जरिए वॉश करेंगे, और उसको एक 80 मैच सी वाली छलनी में से पास करेंगे। जो उसमें ब्लैक कलर का लिक्विड होगा वो उसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फर्दर हम स्टडी करेंगे। जब हमारे पास पल्प तैयार हो जाता है तो पल्प को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं, टू रिमूव सॉल्युबल लिग्निन एंड कलर कंपाउंड। मतलब उसमें से पल्प में से जो सॉल्युबल लिग्निन है वो अ, हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए। और दूसरा उसमें जो कलर कंपाउंड है पल्प के अंदर उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पल्प को वॉश करते हैं। ऐसा क्यों है कि सॉल्युबल लिग्निन को हम क्यों रिमूव करते हैं। सॉल्युबल लिग्निन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये क्या करता है, पेपर के अंदर ब्रिटलनेस लेके आता है। यानी कि पेपर जब बनता है तो ये वो इजीली टूट जाता है। इस वजह से हम उसको सॉल्युबल लिग्निन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। दूसरा, वो पेपर को ब्राउन कलर देता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेपर जो है बिल्कुल वाइट कलर का पैदा हो। इसलिए सॉल्युबल लिग्निन हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लिग्निन इज द एरोमेटिक पॉलीमर, ठीक है, विच मेक द पेपर ब्रिटल। ये एक एरोमेटिक पॉलीमर है जो पेपर को ब्रिटल बना देता है। इट इज थिकन एंड फाइनली स्टोर इन द हाई डेंसिटी चार्ट टावर, हाई डेंसिटी स्टोरेज टावर। इसको हम क्या करते हैं, लिग्निन को वहां से निकाल कर थिक करके हम क्या करते हैं, फाइनली इसको हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी स्टोरेज टावर के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फर्दर जो है हमने ब्लीचिंग जो है वो स्टडी करना है। फर्दर जो हमारा प्रोसेस है वो है ब्लीचिंग। अब हमारे पास जो पिछले प्रोसेस से पल्प हासिल हुआ है वो हमने, उसको हम केमिकल पल्प भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रोसेस में हमने बहुत सारे केमिकल के साथ उसको ट्रीट किया है। हमारे पास वो जो पल्प हमें हासिल हुआ है वो ब्राउन इन कलर है। वो ब्राउन इन कलर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू रेजिडुअल लिग्निन, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लिग्निन जो है वो बच गया है। हालांकि हमने पिछले प्रोसेस में उसके अंदर से लिग्निन रिमूव कराया था, लेकिन कुछ लिग्निन जो है वो मौजूद है। इस वजह से हमारे पास जो है वो पल्प जो है वो ब्राउन इन कलर जो है हमें हासिल हुआ है। उसके बाद इट इज
अनसूटेबल फॉर द प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स। ठीक है, ये जो है ये ना तो प्रिंटिंग के लिए अच्छा है, ना राइटिंग के लिए, राइटिंग पेपर के लिए, जो है पेपर राइट करने के लिए अच्छा है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्राइट वाइट पल्प। इसको हमें वाइट पल्प में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी सेंड टू द ब्लीचिंग यूनिट, हम इसको ब्लीचिंग यूनिट में भेज देंगे। उस ब्लीचिंग यूनिट वाले क्या करते हैं, वो ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट यूज होते हैं वो हमारे पास क्लोरीन है, सोडियम हाइपोक्लोरेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये ये हमारे पास जो है पेपर पल्प को ब्राउन कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए ये ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्किंग इन क्लोरीनेटर। क्लोरीनेटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे और पल्प को ब्राउन कलर से वाइट कलर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अनब्लिच्ड पल्प जो हमने पिछले प्रोसेस में हासिल हासिल की है, अनब्लिच्ड पल्प ब्राउन कलर का, उसको हमने क्या किया, क्लोरीनेटर में सेंड कर दिया। और उसके अंदर क्लोरीन जो है वो 4 to 5 बार प्रेशर से इंजेक्ट करी फ्रॉम टैंक। ठीक है, क्लोरीनेटर में हमने क्या की, क्लोरीन जो है वो 4 to 5 बार प्रेशर के साथ जो है क्लोरीन ऐड की। और क्लोरीन की एग्जैक्ट अमाउंट का जो है पल्प के अंदर डालना ज़रूरी है। अगर आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट से ज़्यादा आप क्लोरीन डालेंगे पल्प के अंदर तो वो पल्प को जला कर रख देगी। तो इसलिए जब भी आप पेपर की ब्लीचिंग करें या पेपर पल्प को आप क्या करें, वाइट करने की कोशिश करें, तो तकरीबन क्लोरीन जो है वो 4 to 5 बार प्रेशर के अमाउंट में आपने क्या करनी है, उसमें डालनी है। और क्लोरीन रिएक्ट विद अनब्लीच्ड पल्प 45 सेल्सियस फॉर 45 to 60 मिनट। मतलब क्लोरीन जो है वो 45 सेल्सियस पे 45 सेल्सियस पे क्या करेगी, रिएक्ट करेगी अनब्लिच पल्प के साथ 45 से 60 मिनट के लिए। और हमारे पास जो है, हमारा जो पल्प है वो हमारे पास जो है वो ब्राउनिश कलर से वाइटिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजिडुअल क्लोरीन इज न्यूट्रलाइज विद वाटर। रेजिडुअल क्लोरीन जो जो क्लोरीन होगी वो वाटर के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और जो बाकी है क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको निकाल लिया जाएगा। आफ्टर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद पल्प इज वाश्ड विद द वाटर। उसको हॉट वाटर के साथ हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं एट 60 सेल्सियस पे, एंड सेंड टू द स्टोरेज टैंक। और हमारे पास जो पल्प है वाइट कलर का, उसको स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। और उसी पल्प को फिर हम ड्राई करते हैं विद द हॉट एयर सप्लाई, और हॉट एयर के जरिए उसको हम क्या करते हैं, फिर ड्राई करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पल्प को पेपर बनाने से पहले, पल्प को पेपर बनाने से पहले हमें उसको ना 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजारना है, तब जाकर वो पेपर में कन्वर्ट होगा। तो 9th स्टेज जो है इज कॉल्ड टू स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं, पल्प को पेपर बनाने से पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजारते हैं। तो सबसे पहले है डिस्पर्शन ऑफ पल्प इनटू द स्लरी इन वाटर। मतलब जो आपका पल्प पिछले प्रोसेस से हासिल हुआ है उसको आपने क्या करना है, पानी के अंदर उसको अच्छी तरह डिस्पर्स कर देना है, फैला देना है। उसके बाद मैकेनिकल रिफाइनिंग और बीटिंग ऑफ द फाइबर डेवलप appropriate physical and mechanical properties for the product being made। वो कहता है कि आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह मैकेनिकली रिफाइन करना है और उसको बीट करना है वाटर के अंदर, और ताकि उसके अंदर जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पैदा करना चाहें पेपर के अंदर, जिस तरह का आप पेपर बनाना चाहें वो बना सकें। उसके बाद लास्ट में addition of chemical additive एंड रिसाइकल फाइबर फ्रॉम द वेस्ट पेपर प्लांट। और आप जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल एडिटिव लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर उसको रिसाइकल कर सकते हैं फाइबर्स को। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में है वेट एंड। मतलब यहाँ पर यहाँ तक जितना भी हमारे पास पेपर का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ तक पानी में ही रहा। ठीक है, अब जो अगला प्रोसेस है उसमें पानी जो है वो मौजूद, पानी इस्तेमाल नहीं होगा वहां पर। वेट एंड हो गया है, मतलब हमने वहां से पानी मजीद यूज नहीं करना, पानी जो है फर्दर हमें जो है उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो वेट एंड केमिस्ट्री ऑफ द पेपर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मतलब यहाँ पर जो पेपर पल्प से पेपर बनाना है, अब पेपर से जब आप पल्प बनाएंगे तो यहाँ से हमने वेट को बिल्कुल अच्छी तरह क्या कर देना है, पल्प में से रिमूव कर देना है, तब जाकर वो पल्प से पेपर में कन्वर्ट होगा।
जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें। इसका थर्ड पोर्शन मैं कुछ देर में दोबारा अपलोड कर दूंगा।